गुरुदेव की मूर्ति का नियमित ध्यान करना, यह शिष्यत्व का राजमार्ग है। अपने गुरु की सेवा करने वाले शिष्य को दूसरों के समक्ष लज्जित नहीं होना चाहिए, संकोच महसूस नहीं करना चाहिए। गुरु श्रद्धा पर्वतों को हिला सकती है, गुरु कृपा चमत्कार कर सकती है। हे वीर, निसंशय होकर आगे बढ़ो। परमात्मा के साथ एक रूप बने हुए महान आध्यात्मिक पुरुष की जो सेवा करता है, वह संसार के कीचड़ को पार कर जाता है। सच्चे शिष्य के लिए आचार्य के चरण कमल ही एकमात्र आश्रय हैं। गुरु के आशीर्वाद का खजाना खोलने के लिए गुरु सेवा गुरु चाबी है। सद्गुरु तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ब्रह्मवेत्ता गुरु ने अपने सतशिष्य पर कृपा बरसाते हुए कहा कि हे वत्स, तेरा मेरा मिलन हुआ है। तूने मंत्र दीक्षा ली है, तब से तू अकेला नहीं, और तेरे मेरे बीच दूरी भी नहीं है। दूरी तेरे मेरे शरीर में हो सकती है, आत्मराज्य में दूरी की कोई गुंजाइश नहीं। आत्मराज्य में देश काल की कोई विघ्न बाधाएं नहीं आ सकती, देश काल की दूरी नहीं हो सकती। तू अब आत्मराज्य में आ रहा है, इसलिए जहां तूने आंखें मूंदी, गोता मारा, वहीं तो कुछ न कुछ पालेगा। करतारपुर में सत्संगियों की भारी भीड़ में गुरु नानक देव जी सत्संग कर रहे थे। किसी भक्त ने तांबे के 4 पैसे रख दिए। आज तक कभी भी नानक जी ने पैसे उठाए नहीं थे, परंतु आज चालू सत्संग में उन पैसों को उठाकर दाईं हथेली से बाईं और बाईं हथेली से दाईं हथेली पर रखे जा रहे थे। नानक जी के शिष्य बाला और मर्दाना चकित से रह गए। तांबे के वे 4 पैसे, जो कोई 10-10 ग्राम का 1 पैसा होता होगा, करीब 40 ग्राम होंगे। नानक जी बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठे हुए सत्संग करते हुए पैसों को हथेलियों पर अदल बदल रहे हैं। वे उसी समय उछाल रहे हैं जिस समय हजारों मील दूर उनका भक्त, जो किराने का धंधा करता था, वह वजीर के लड़के को शक्कर तौल कर देता है। शक्कर किसी असावधानी से रास्ते में थैले से ढुल गई। वजीर ने शक्कर तौली तो 4 रानी छाप पैसों के वजन की शक्कर कम थी। वजीर ने राजा से शिकायत की। उस गुरुमुख को सिपाही पकड़कर राज दरबार में लाए। वह गुरुमुख अपने गुरु को ध्याता है कि हे गुरुदेव,
मैं तुम्हारे द्वार तो नहीं पहुंच सकता हूं, परंतु तुम मेरे दिल के द्वार पर हो, मेरी रक्षा करो। मैंने तो व्यवहार ईमानदारी से किया है, लेकिन अब शक्कर रास्ते में ही ढुल गई, या कैसे क्या हुआ यह मुझे पता नहीं। जैसे जो भी हुआ हो, कर्म का फल तो भोगना ही है। परंतु हे दीन दयालु गुरुदेव, मैंने यह कर्म नहीं किया है। मुझ पर राजा की, सिपाहियों की, वजीर की कड़ी नजर है, क्रूर नजर है। किंतु हे दयालु गुरुदेव, तुम्हारी तो सदा मीठी नजर रहती है। व्यापारी ने सच्चे हृदय से अपने सद्गुरु को पुकारा। नानक जी 4 पैसे ज्यों दाई हथेली पर रखते हैं, त्यों जो शक्कर कम थी वह पूरी हो जाती है। वजीर, तौलने वाले तथा राजा चकित हैं। पलड़ा बदला गया। जब दाएं पलड़े पर शक्कर था, थैला था, वह उठाकर बाएं पलड़े में रखते हैं, तो नानक जी भी अपने दाएं पलड़े अर्थात हथेली से पैसे उठाकर बाएं हथेली में रखते हैं और वहां शक्कर पूरी हो जा रही है। ऐसा कई बार होने पर खुदा की कोई लीला है, नियति है, ऐसा समझकर राजा ने उस दुकानदार को छोड़ दिया। बाला मर्दाना ने सत्संग के बाद गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आप पैसे छूते नहीं हैं, फिर आज क्यों पैसे उठाकर हथेली बदलते जा रहे थे? नानक जी बोले, बाला और मर्दाना, मेरा वह शोभ सिंह जो था, उसके ऊपर आपत्ति आई थी। वह था बेगुनाह। अगर गुनहगार भी होता और मुझे सच्चे हृदय से पुकारता, तब भी मुझे ऐसा कुछ करना ही पड़ता, क्योंकि वह मेरा हो चुका है और मैं उसका हूं। जब से शिष्य मुझसे दीक्षित हो जाता है, तब से वह मेरा और मैं उसका हो जाता हूं। अब मैं उन दिनों का इंतजार करता हूं कि वह मुझसे दूर नहीं, मैं उससे दूर नहीं, ऐसे सत अकाल पुरुष को वह पाले। जब तक वह काल में है, तब तक प्रतीति में उसकी सत बुद्धि होती है। उसको अपमान सच्चा लगेगा, दुखी होगा, मान सच्चा लगेगा, सुखी होगा, आसक्त होगा। मैं चाहता हूं कि उसकी रक्षा करते करते उसको सुख दुख दोनों से पार करके मैं अपने स्वरूप का उसको दान कर दूं। यह तो मैंने कुछ नहीं उसकी सेवा की, मैं तो अपने आप को दे डालने की सेवा का भी इंतजार करता हूं। शिष्य जब जान जाता है कि गुरुदेव इतने उदार होते हैं, इतना देना चाहते हैं, शिष्य का हृदय और भी भावना से गुरु के सत्संग से पावन होता है। साधक की अनुभूतियां, साधक की श्रद्धा, तत्परता और साधक की फिसलाहट, साधक का प्रेम और साधक की पुकार, ये सभी गुरुदेव जानते हैं।